हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग का टाइम रहा नहीं, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ही हो गया है। तो भाई आज है वोटिंग डे और मैं नहा धो चुकी हूँ और भाई मैं जा रही हूँ अपना वोट डालने। मैं अपने फेवरेट कैंडिडेट को डालूंगी मैं अपना वोट। और मैं इधर भाई अपना पढ़ाई कर रहा था। हाँ, मुझको स्टडी कर रहा है, रिकी भी नीचे स्टडी कर रहा है भाई, क्योंकि दोनों बच्चों का एग्जाम है, इसी वजह से। अरे दुपट्टा ले लूं, एक सेकंड बेटू। तो भाई हम हैं तैयार और चलिए देखो अपना फर्ज तो हम निभाते हैं। आगे भाई किस्मत जीतने वाले की भाई कौन जीतता है ये नहीं पता, पर हम अपना फर्ज निभाते हैं भाई, ठीक है ना। और उम्मीद रखते हैं भाई जिसको वोट देंगे वो भाई जो चीजें, एक तो मेनली हमारे घर की सड़क, भाई कोई भी जीते वो हमारे घर की सड़क जरूर बनवा देना, बहुत बुरा हाल है भाई सड़क का। मैं साइकिल चलाने के तो लिए उम्मीद बनवा करती हूँ भाई जो भी जीतेगा वो सड़क जरूर बनवाएगा। भाई बड़ी परेशानी होती है, हरियाणा से भी बदतर दिल्ली वालों का हाल हो रखा है भाई, खासकर ये ककरोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में। ठीक है ना। तो चलिए भाई चलते हैं वो नहीं डाल। तो मैं इसी तरह से लगी रहूंगी। विनोद जी वोटिंग डालिए। हाँ जी डालिए, डाला है जी, डाला है। देखो आगे किस्मत, हमने अपना काम जो है वो कर दिया है भाई। और अभी है खाने का टाइम, तो भाई मैं लगाती हूँ आटा। और आज हमने बनाया घिया का रायता और विनोद जी के लिए नॉनवेज। तो कुछ पार्टी नॉनवेज खाएगी, कुछ वेज, रायता और रोटी। हाँ जी हाँ माँ। और हमारी माता जी हैं सूख रहे हैं माँ, वारी सूखा मैंने पलटे है भाई, मैंने पलट के गई थी माँ। और ये देखो भाई हमारी माँ जी जो है वो आ चुकी हैं गाँव से, अपने पियर से भाई, कई दिन में आई है। परसों आई थी पर 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया था। हेलो कर दे माँ। हेलो। हाँ ये देखो आ गई हैं भाई, और ये कपड़े देख रही हैं क्योंकि रात को धोए थे कि सूख रहे हैं तो प्रेस वाले को दे दें। तो चलिए आज का काम वो करते हैं। और भाई झाड़ू पोछा और ये सब कर चुके हैं। आज तो नीचे भी पोछा मैं खुद से लगा के, 2 दिन तो मैंने रिक्की से थोड़ा करवा लिया था, लेकिन आज खुद लगाया बैठ के, क्योंकि एक तो मेरा ये स्टैंड वाला पोछा खराब हो गया। ऊपर तो जैसे तैसे करके लगाया, फिर नीचे प्रॉपर बैठ के लगा के आई और इस तरह से काम किया। और अब तो 2-3 दिन रह गए हैं बस, फिर दीदी आ जाएगी तो छुट्टी। तो चलो पहले खाना वाना की तैयारी करते हैं भाई, खाना वाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो भाई मैं कहाँ आ गई, अपने हॉल में। देखो भाई टाइल लग गई, इसका लगभग ये कंप्लीट हो गया। इसमें भी लगे हैं खुरमे, स्लेब तो बनेगी, इसमें खुरमे गिरवाए ना, इसमें नीचे छज्जे पे खंगर, इसमें अच्छा खंगर। तो ये भाई हमारा हॉल है, किसी को रेंट पे चाहिए हो तो भाई बता देना, रेंट ये फॉर रेंट के लिए है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ये रेडी है, सफ़ेदी वाला 2-4 दिन में आ जाएगा भाई, तो सफ़ेदी भी करा देंगे। और ये भाई इसमें कोई ऑफिस टाइप जैसे लेगा तो ये देखो इसकी टाइल कहाँ तक, यहाँ तक करा दूँ? नहीं इतनी नहीं, यहाँ तक बस। नहीं मैं तो छोड़ वाला कह दूँगा, वहाँ तक होंगी साफ। नहीं ज़्यादा ऊपर तक मत कराओ, किराएदार साफ नहीं करते हैं। अच्छा ना भाई इसमें इधर पॉट लग जाएगा और इधर दीवार पे शायद वॉश बेसिन इधर लगेगा। तो ये वॉश बेसिन और पॉट होगा, बाथरूम अटैच होगा होल के। और ये अब मैं आपको यहाँ से खड़े होकर दिखाती हूँ, देखो बस ज़्यादा मत कराओ जी, 5 फुट ही करा लो। नहीं ज़्यादा हो जाएगा, कोई सफाई नहीं रखता। देखो यहाँ से लेके भाई वहाँ तक ये पूरा हॉल है, रेंट के लिए अवेलेबल है। आके विनोद जी से कांटेक्ट करें प्लीज़, जल्दी से जल्दी, क्योंकि कई लोग पूछने आ चुके हैं भाई। तो ये देखो भाई हमारा घर एक पार्ट तो हो गया रेडी। टाइल अच्छी लग रही है ये वाली, हाँ सिंपल है, अच्छी लग रही है, रीजनेबल भी है। अब उस साइड चलते हैं। तो ये तो हॉल की एंट्रेंस ये यहाँ थी भाई, और यहाँ पे हम लकड़ी वाला वुडन का दरवाज़ा लगवा देंगे, तो उधर से हम लॉक लगा देंगे। जब किराए पे देंगे तो हमारा उधर पर्सनल हो जाएगा भाई, इधर तो लॉक ही रहेगा। ये मेरा बनेगा वॉकिंग का शू रैक, शू अलमारी बनवा रही हूँ भाई मैं, इसमें पूरी स्लेब डलवा के ऊपर तक। देखो भाई ऊपर का भी लगभग निपट चुका है। मेन जो है वो हमारी अलमारियाँ बचती हैं, ये हमारी छत। और ये इधर से जीना चढ़वा दिया है। अब ये ऊपर, चलो दिखाती हूँ आपको।
ये की भी घनी छोटी पैड़ी नहीं करवा दी, मतलब पैर पे लग गए है। देखो भाई, ये कमरे की ओर इसकी छत है। हाँ, इसमें भी पूरी धूप है जी, आराम से बैठा जाएगा। ये टंकियाँ रखी गई भाई, और ये फिटिंग देखो भाई, कितने पाइप और ये चारों। और वो ग्रे कलर की अभी वाइट टंकियाँ दिख रही हैं, वो हमारी अभी छत है। हेलो भाई, शाम हो गई, शाम के बज चुके हैं 5:15 और मैं प्लॉट में से आने के बाद भाई थोड़ी देर लेट गई थी। मैं 2:20 के करीब गई थी प्लॉट में और फिर आई थी तो 3:20 हो गए थे, मतलब 1 घंटे के करीब में मैं वहाँ से आई। ये होता है, जाती हूँ तो हस्बैंड को भी ये रहता है कि ये कम आती है, क्योंकि मैं अब कई दिन में गई थी, मैं जाती नहीं, ये तो टाइम नहीं मिलता। एक मेरे को ना थकान हो जाती है अब, जब से दीदी नहीं है तो काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और पता नहीं क्यों आज विनोद जी भी ये कह रहे थे कि मैं देख रहा हूँ कि तेरे को थकान हो जाती है। मैंने कहा हाँ, थकान हो जाती है भाई। तो फिर आज मैं गई उनके साथ और भाई फिर कुछ चीज़ें देखी और देखो, उन्होंने नेल्स पे जगह नहीं मिली, यहाँ इतने चौड़े में ये ब्लैक ब्लैक लगा दिया। देखना बताना, हल्का नहीं लगा सकते। मैं कौन सा दोबारा वोट डालने जाने वाली थी, एक बार डाल दी। तो भाई कई चीज़ें देखनी थी, आप लोगों को भी दिखाया मैंने कि लगभग ठेकेदार वाला जो काम है वो हो चुका है, सिर्फ अलमारियाँ बचती हैं और जो छोटा मोटा काम बच रहा है, मतलब जो टुच पुच जिसको बोलते हैं, वही फिनिश हो रहा है अब। वो फॉल सीलिंग वाला और पुट्टी वाला और ये इनको सबको बोला हुआ है। तो फॉल सीलिंग वाला और पुट्टी वाला जो है वो एक ही आएगा। तो जो इन्होंने बात की है वो 1 वीक में आएगा, मतलब 2 दिन तो अब हो ही गए हैं और 2-4 दिन में आ जाएगा। तो फिर उससे बात करेंगे। सफ़ेदी वाले भैया हैं, वो भी 2-3 आके देख के जा चुके हैं भाई, सबसे रेट वगैरह जो है वो पता कर रहे हैं। और मेन अभी दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि दीवारों पे खूब तराई वगैरह हुई है और मौसम अब ज़्यादा गर्मी का नहीं है, ठंडा है। तो भाई दीवारों की जो नमी है वो भी नहीं सूख पाई है, तो उसके ऊपर आप वो भी नहीं करा सकते क्योंकि वो फूल जाएगा साथ के साथ। तो थोड़ा लेट अब इसलिए भी हो रहा है। प्लम्बरिंग का जो भी हमारा सामान था, मैंने आप लोगों को बताया था कि तिलक नगर जाना है, सामान लेके आना है, तो भाई वो सामान भी सारा आ चुका है। पोट आ चुके हैं, वॉश बेसिन आ चुके हैं। मेरे किचन का सिंक रहता है, क्योंकि वो हमने देख लिया था, लेकिन फिर वो हमें ज़्यादा कॉस्टली लगा, तो हमने सोचा एक बार यहाँ पे भी पता कर लें, क्योंकि हम तिलक नगर साइड से सामान लेके आए हैं, सारा ब्रांडेड अपना। अच्छा, तो वो सब आ चुका है। तभी मैं पहले कर लूँ थोड़ा सा किचन का काम। और आज चाय पीने का मन है, 3 दिन हो गए मैंने चाय नहीं पी है, तो शायद देखूंगी चाय बनाऊँ या ग्रीन टी बनाऊँ, देखती हूँ। तो पहले किचन थोड़ी सी फैली हुई है, क्योंकि बच्चों का दूध वगैरह दिया था, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं भाई, तो वो निपटा लूँ मैं। भाई आज बना लिए चाय, चाय पीने का मन था क्योंकि 3 दिन से पी ही नहीं थी, तो भाई आज कंट्रोल नहीं हो पाया। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 दिन से नहीं पी है, तो भाई बहुत ज़्यादा मन कर गया और आलस हो रहा है, थोड़ी थकावट महसूस हो रही है शरीर में। तो फिर मैं कल भी मेरा बहुत ज़्यादा बीपी डाउन हो गया था, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो आज भी फिर काम करने के बाद ना, मतलब इतनी थकान हो जाती है। मैं हस्बैंड के साथ उधर चली गई, मेरा टेलर का काम है, मुझे 4-5 दिन हो गए लगातार उस काम को टालते हुए। मुझे एक सर्दी का सूट बनवाना, मुझे 4-5 दिन से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है कि मैं जाऊँ, मैं दे आऊँ, मैं जाऊँ या हस्बैंड को बोलूँ। मतलब इतना आलस हो चुका है कि वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं एक बार सूट डालूँ फिर मेरा सूट बन जाएगा। बिल्कुल हिम्मत नहीं बचती और ऐसा सर घूम जाता है कई बार। फिर मैंने छोड़ यार, जब टाइम मिलेगा जब भी जाऊँगी। मैं उनका नहीं मन कर रहा अभी जाने का, तो नहीं जाती। तो फिलहाल मैं पीती हूँ अपनी चाय। और आज खाने में बनेगा भाई हरा साग। हरा साग निकाल दिया, बस उसको धोना है और कुकर में डालेंगे, बन जाएगी हमारा हरा साग। और कुछ बनेगी बाजरे की रोटियां और कुछ बनेगी सिंपल आटे की रोटियां। मैं खाऊंगी सुबह। अभी रात को मैं डिनर नहीं करूंगी। 3-4 दिन से मैं पार्क में भी अच्छे से घूम के आ रही हूँ भाई, और कल भी मॉर्निंग में सुबह जाने की कोशिश करूँगी पूरी। तो मैं मॉर्निंग में भी जा रही हूँ और इवनिंग में भी जा रही हूँ, मतलब डिनर के बाद। इवनिंग में नहीं जा रही, मतलब खाना खाने के बाद जा रही हूँ। तो वॉक भी करते हैं, और वॉक भी मैं इसलिए करती हूँ कि शरीर ठीक रहे भाई। पर फिर भी पता नहीं क्या हो गया। और काफ़ी टाइम से भाई मैंने शादी के बाद और करवा चौथ के बाद से थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं बनवाया, तो एक दिन सोच रही हूँ ये भी करा लूँ।
जाऊंगी जब टाइम मिलेगा पार्लर, एक बार जाना है मुझे, तब करा लेंगे, कोई बात नहीं, चलता है ऐसा वैसे ही। देखो मेरा हरा साग घुट पिट का बन के है तैयार, ये देख लो। और देसी घी का इसमें लगा दिया है छौंक, एक नंबर की सब्जी। और बाजरे का आटा, तो कुछ बनेगी बाजरे की रोटी, कुछ बनेगी गेहूं की रोटी। का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब बचती है सिर्फ रोटी सेकनी, खाने का काम। बाकी सब काम हो चुका है किचन का। तो 2 मिनट बाद भाई टाइम हो चुका है। अरे वो नहीं आएगी, मुको दोगी भाई। टाइम हो चुका है 8:30 पौने 9 बजे का और हम निकल चले घूमने पापा, वर्कशॉप। चलिए भाई, अपनी को ये झटका लग गया, ऊंचे नीचे पे पांदर आ गया। चलो भाई चलते हैं। ना 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 सेंटर फ्रूट। हेलो जी, तो भाई टाइम हो चुका है 11:15 बजे का। काम सारा निमट चुका है। मुक्को अपनी स्टडी कर रही है, रिकी अपनी स्टडी कर रहा है भाई। दूध पानी खाना पीना वॉक शोक सब कुछ कर लिया है भाई। और आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म। मिलूंगी आपसे फिर से अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। और मुझे कुछ बोलना था, मैं भूल गई क्या बोलना था, मेरे दिमाग में था यार कुछ। हाँ नहीं, हाँ भाई मैं ये कह रही थी भाई, अगर आपको कुकिंग वीडियोस देखना अच्छा लगता है या कोई बाहर आने जाने वीडियोस देखना अच्छा लगता है, प्लीज़ यार कुछ तो सजेस्ट करो कि भाई थोड़ा सा भाई देखो आगे चल पाऊँ इसी तरह से। तो बताओ, अगर आपको घर पे रेसिपीज़ वीडियोस हैं तो मैं उनको भी बनाने की कोशिश करूँगी। या फिर बाहर, क्योंकि मैंने ये नोट किया है भाई, जब बाहर आते जाते हैं या बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो उन वीडियोस पे व्यूज़ ठीक आ जाते हैं, मतलब भाई जैसे न्यू चैनल है उस हिसाब से। तो लेकिन जब मैं घर पे रह के ब्लॉग बनाती हुई पूरा दिन, क्योंकि अब ना तो विनोद जी के पास इतना टाइम है, और दूसरा भाई मैं जब अकेले कहीं पे जाती हूँ तो मेरी दौड़ सिर्फ ये लगा लो या तो स्कूल तक रहती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नजफगढ़ चली गई। वहाँ पे भी मैं महीने में एक ही बार, डेढ़ महीने में एक बार जाती हूँ भाई। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे हफ्ते 10 दिन में जा सकती हूँ, तो वो चीज़ भी नहीं है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा मॉल तक चली जाती हूँ भाई बच्चों को लेके। वो भी अब रिक्की तो जाता ही नहीं, हमको कोई जाते हैं भाई। कोई सामान वगैरह हमें लेना होता है तो हम ये अपने आसपास की मार्केट से नहीं लेते हैं, मॉल वगैरह जाते हैं वहाँ से ले लेते हैं। तो भाई मैं तो इतना ही जा सकती हूँ। और विनोद जी अभी बाहर जाने के लिए फ्री नहीं है, दिखाती हूँ बेटा। तो भाई प्लीज़ सजेस्ट करें कि किस तरह की वीडियोस बनाऊँ भाई। घर पे रह के तो घर ही दिखाऊंगी ना, तो बताएं भाई। और रही बात एडिटिंग की भाई, तो मुझे जिस तरह से आती है सिंपल सी एडिटिंग, मैं उसी तरह से वीडियोस बनाती हूँ और उनको पोस्ट कर देती हूँ। क्योंकि ये भी देखो सीखा है मैंने, मुझे ये भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो धीरे धीरे जैसे टाइम आएगा उस हिसाब से सीख भी जाएंगे भाई। तो लेकिन भाई रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए अच्छा सा। तो जिस तरह का रिस्पॉन्स इंसान को मिलता है आगे भाई, वो भी उसी तरह से करता है। तो भाई मुझे वैसा भी रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। तो लेकिन मैंने ये देखा है जब मैं बाहर कहीं आती जाती हूँ वीडियोस मतलब अच्छी चल जाती हैं स्टार्टिंग से ही। तो बताएं भाई, अगर बाहर जाने वाने के तो मैं वीक में 1 डे भाई अपना इस तरह से रखूँगी कि भाई मैं कहीं आऊँ जाऊँ या कहीं विनोद जी के साथ जाऊँ तो वीडियो बनाऊँ। अब उस दिन कुछ सामान लेने गए तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया नहीं, ध्यान भी नहीं रहा, क्योंकि सामान वामान देखने में और उसमें ही चला गया भाई टाइम। तो सजेस्ट करें भाई। तो चलिए भाई इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। और ज़्यादा लंबा व्लॉग भी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा लंबा तो कोई देखता ही नहीं। थोड़ा छोटा होता है तो फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और अभी एग्ज़ाम का भी टाइम है तो कहीं ऐसे जा भी नहीं सकते। अब भी मेरे को एक मूवी देखनी थी, वो मूवी भी यहाँ पे दिल्ली में लक्ष्मी, हाँ दादा लक्ष्मी मुझे देखनी थी, वो यहाँ पे कहीं पे उसका शो ही नहीं मिल रहा है। वैसे वो मुझे मूवी देखनी थी और हरियाणा में जाने का कोई मतलब नहीं है भाई। अपने स्कूल के साथ देख के आ चुका हूँ वेगस मॉल में। हाँ ये देख के आ चुके हैं जब उसका शो लगा। मैं मुझको ये हैंड राइटिंग और दिखा दूँ भाई आपको। ये देखो मेरी बिटिया की हैंड राइटिंग, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं तुम्हें। चलिए भाई इस व्लॉग का करते हैं एंड और मिलूंगी आपसे फिर से एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड राम राम जी।